दोस्तों बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 20 रुपए 40 पैसे का स्टॉक हो चुका है। 1.24% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। बात करेंगे इस वीडियो में कि आने वाला वीक कैसा होने वाला है। हमारा एक हफ्ता पूरा जो चलेगा 17 तारीख से लेकर के क्या कुछ मोमेंटम सेट होने की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं हम। आलोक इंडस्ट्रीज में क्या बुलिश रन आने की कोई चांसेस है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से लास्ट वीक आपने देखा था तो एक अच्छा मोमेंटम सेट हुआ था वहां पर। एक अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी सेट होती हुई देखने को मिली थी। बाजार हालांकि गिरावट में था, बट उसके बावजूद भी आलोक इंडस्ट्रीज ने अपना जो मोमेंटम था वो दोबारा से अचीव किया और स्टॉक हमारा दोबारा से बुलिश जोन में आ चुका है। तो क्या इस हफ्ते में Q4 का असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी सामने आई है, क्योंकि रमजान जा चुका है और उसके बाद एक रिपोर्ट सामने आई, उसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज में इस हफ्ते में क्या हो सकता है, ये तो है ही, बट उसके बाद कि अगर आपने बाइंग कर रखी है लॉस में हो तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक, ये होल्ड किया जा सकता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है हमारा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छी खबरें नहीं है। बावजूद इसके आलोक इंडस्ट्रीज में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को जरूर मिली थी। आप जानते हैं कि Q4 के रिजल्ट में बहुत अच्छा नंबर्स नहीं आए थे हमारे सामने, हालांकि बहुत एक्सपेक्टेड नंबर्स थे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आलोक इंडस्ट्री ने कुछ बहुत ही बिलो एक्सपेक्टेशंस दिखा दिया है। नंबर्स एक्सपेक्टेड ही थे। रिकवरिंग कंपनी है, सभी जानते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू के तौर पर ग्रोथ हुई है, यहाँ पर कॉस्ट में अगर ग्रोथ नहीं देखने को मिली होती तो शायद यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी ठीक होती है। बट फिर भी अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे देखने को मिलती है आलोक इंडस्ट्रीज में वो उतनी बुरी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। बात करेंगे उसके बारे में भी। एज ए कंपनी कैसी है, तो कंपनी के तौर पर मैं इसे एक रिकवरिंग कंपनी के तौर पर देखता हूँ। बाकी अगर सेक्टर वाइज देखोगे तो इस समय पर बाजार में टेक्सटाइल सेक्टर का बोलबाला नहीं है, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर उतना फोकस नहीं है। कारण बहुत सारे हैं, रिपोर्ट्स के बारे में भी लेकर चलूंगा मैं। बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर बहुत तेजी से भागता हुआ देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है, फार्मा सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, और ये 3-4 सेक्टर यानी सेगमेंटेड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है लगातार। और यही एक बड़ा कारण है कि जो बाकी के सेक्टर्स हैं हमारे, चाहे वो एनर्जी हो गया, इंफ्रा हो गया, ये टेक्सटाइल हो गया, रियलिटी हो गया, तो ये साइडलाइन कर दिए गए हैं। बैंकिंग तक भी, बैंकिंग सेक्टर भी अभी यहाँ पर साइडलाइन हो चुका है। तो कभी कभार की रैली से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी जो एकदम वो जो मार्केट में सेंटिमेंट सुधरते हैं और ट्रेंड आता है, एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर, तो वो टेक्सटाइल सेक्टर में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है अभी भी टेक्सटाइल में न्यूट्रल टू बेयरिश मोमेंटम ही बरकरार है। तो यहाँ पर वो चीज आपको ध्यान में रखकर ही कोई आगे डिसीजन लेना है। बाकी जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर छपी है, द हिंदू में सॉरी, the sudden spurt in COVID-19 cases across the state and the resultant lockdown have pushed textile dealers in Kozhikode to the brink as they are facing the biggest losses in the last 4 to 5 years. कोझिकोड की रिपोर्ट है, हालांकि ये वहां पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर का मतलब खरीद फरोख्त होती है, खरीदारी ज्यादा होती है। अभी आप यहाँ पर पढ़ेंगे आगे तो यूजुअली शॉप्स रिमेन ओपन अंटिल अर्ली मॉर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द रमजान सीजन टू अकोमोडेट लास्ट मिनट शॉपर्स फॉर द टेक्सटाइल मार्केट हियर इट यूज्ड टू बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल सीजन नेक्स्ट ओनली टू ओनम। वहां पर अगर साउथ की बात करें तो ओनम के बाद रमजान दूसरा बड़ा मौका होता है जहां पर टेक्सटाइल सेक्टर के में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेजी से डिमांड बढ़ती है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं ये लोग। जो कोविड-19 सिचुएशन जो थी वो जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ी बहुत ठीक हो रही थी, और उसी से डीलर्स को लग रहा था कि यहाँ पर एक अच्छा रमजान सेल हो सकती है। ये बात करते हैं कि मोस्ट टेक्सटाइल शॉप ने ज्यादातर माल, करोड़ों का माल खरीद के रख लिया था, और हालांकि उन लोगों ने एक्स्ट्रा जगह भी ले ली थी उस सामान को स्टोर करने के लिए। बट द सिचुएशन टर्न्ड अपसाइड डाउन बाय द एंड ऑफ अप्रैल एंड मोस्ट टेक्सटाइल शॉप ओनर्स आर नाउ ड्राउनिंग इन डेट। ज्यादातर टेक्सटाइल शॉप ओनर्स जो हैं वो अब कर्ज में डूबे हुए हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर आप देखोगे तो क्योंकि कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ा और ये सीजन वाला सीजनैलिटी है ना, टेक्सटाइल सेक्टर में सीजन का काम होता है। आप जानते ही हो कि सर्दियां आएंगी तो वहां पर तेजी देखने को मिलेगी, गर्मी आएगी तो वहां पर तेजी देखने को मिलेगी, और गर्मियां आई तो लॉकडाउन लेकर के आई हैं। तो ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत तेजी यहाँ पर बनने की कोई खास उम्मीद नहीं है। इन्वेस्टर के तौर पे आपको ये सारी चीजें नोट करनी होती हैं कि कब आपके सेक्टर को लेकर के अच्छी खबरें आ रही हैं, कब आपके सेक्टर को लेकर के बुरी खबरें आ रही हैं। तो इस समय पर टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छी खबरें नहीं है। रमजान एक अच्छा मौका था सेल्स को ग्रो करने का आलोक इंडस्ट्री में भी, बट वो मौका भी कहीं ना कहीं हाथ से निकलता हुआ देखने को मिला है हमें। तो अगला क्वार्टर भी हमारा कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंडिंग में ही देखने को मिल सकता है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी अब नेक्स्ट वीक की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बात चार्ट की करें तो देखो चार्ट में अभी कोई खास मोमेंटम हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। हाँ, न्यूट्रलिटी जरूर है।
जो एक गिरावट का दौर यहाँ से शुरू हुआ था कि गिरावट हो रही थी लगातार, वो गिरावट अब न्यूट्रलिटी में कन्वर्ट होगी, थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पर आया है। एक जो समस्या इस वीक में हमें देखने को मिली, यानी पास्ट वीक में जो देखने को मिली थी रिलेटेड टू मार्केट, वो थी कि कोविड-19 और म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में तेजी देखने को मिली थी। कोविड-19 बहुत तेजी से देखने को मिला बढ़ता हुआ, और साथ ही साथ म्यूकरमाइकोसिस के केसेस पर भी तेजी देखने को मिली थी। और ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से बाजार पर दबाव देखने को मिला था। और अगर बाजार पे दबाव होगा तो आलू की इंडस्ट्री का जो लास्ट डे का परफॉर्मेंस रहा है वो गिरावट कर रहा है, और उसका कारण यही है कि इस रेंज में तो स्टॉक जो है हमारा वो काफी स्ट्रांग परफॉर्म करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम ₹19.5 से लेकर के ₹20.85 ₹21 तक भी ट्रेड करने की बात करें तो स्टॉक आसानी से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से पकड़ता है। बट इसके ऊपर और इसके नीचे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कहीं ना कहीं स्टॉक की। अगर 21 के ऊपर गया स्टॉक हमारा तो वहां से गिरावट के चांसेस लगातार बनते रहे हैं। अगर 19 से नीचे आया स्टॉक हमारा तो वहां से तेजी के चांसेस बने हैं लगातार। तो इस रेंज के बीच में भी अगर हमारा ट्रेड करता है स्टॉक तो भी एक अच्छी सिचुएशन होगी, डिपेंडिंग की मार्केट जो है हमारा वो डाउन ट्रेंड में है। अभी कोविड-19 से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं हमारे सामने, क्योंकि ये फैक्टर भी हमारा इन्फ्लुएंस करने वाला है कहीं ना कहीं बाजार को, और बाजार का इन्फ्लुएंस मार्केट क्या इन्फ्लुएंस जो है वो आलू के इंडस्ट्रीज के ऊपर होगा। तो देखो, एक अच्छी खबर स्पुतनिक वैक्सीन की तरफ से आई थी, रशिया की तरफ से आई थी 15 अप्रैल यानी कल के दिन में, कि मिड जून तक इनका भी एक लॉट आ जाएगा, यहाँ पर ₹1000 पर शॉट के आसपास आप लगवा सकते हो। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली मुंबई से आ रही है कि नंबर्स काफी कम हो चुके हैं और दिल्ली ने अपना खुद का 2 ऑक्सीजन प्लांट भी सेटअप कर लिया है, 2 और। एंड डीआरडीओ ने भी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट वहां पर सेटअप किए जाएंगे पूरे इंडिया में। तो अच्छी खबरें हैं बाजार में, बाजार को लेकर के, चाहे कोविड को लेकर के हो, चाहे म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के हो, अच्छी खबरें बाजार में हैं इस समय पर। तो ये हफ्ता हमारा काफी कुछ फ्लैट टू बुलिश जोन में रहने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। हालांकि आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि 14,950 निफ्टी पहुंचते ही वहां से गिरावट के चांसेस बनते हैं, तो उस लेवल के आते ही आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बुलिशनेस के चांसेस बन रहे हैं। एफआईआई डीआईआई की तरफ से भी एक अच्छी खबर है कि डीआईआई ने दोबारा से खरीदारी शुरू कर दी है। हालांकि एफआईआई अपना अभी भी वही रवैया अपना रहे हैं यहाँ पर बिकवाली का, तो डरना नहीं, कम से कम एक फ्रंट से भी पैसा आएगा तो भी हमारे बाजार को काफी समर्थन, काफी सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। बाकी आलू के इंडस्ट्रीज में इस समय पर न्यूट्रल टू बुलिश जोन रहने की उम्मीद है इस हफ्ते में। तो एटलीस्ट आप ऊपर साइड में ₹20.85 का पहला टारगेट लेकर के चलो। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो हमारा 22 और ₹21.75 के आसपास आप दूसरा टारगेट लेकर के चल सकते हो। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है अगर बाजार हमारा सपोर्ट करता है तो। डाउन साइड पर अभी भी ₹19.30 का हमारे सामने सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि दोनों लेवल्स के बीच में स्टॉक हमारा मोस्टली ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के अच्छे दिन नहीं है तो बने रहने की भी सलाह रहेगी। बिकवाली करने के बारे में मत सोचना, Q4 का जो असर है वो जा चुका है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो यही खत्म करते हैं। दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिया, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।